नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपूर कुमार है। मेरा चयन यूपीपीसीएस 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में डिप्टी एसपी के लिए हुआ है। दोस्तों, पीसीएस मंत्रा के माध्यम से आज मैं आपके साथ में अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मेरा माध्यम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि इस तैयारी के 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए 3 तरह की हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को निपटने के लिए हमको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। मैंने अपनी तैयारी 2017 में शुरू की थी, जब तत्कालीन एसडीएम कोल डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा द्वारा मुझे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्रदान किया गया था और उनके सानिध्य में रह के मैंने इस तैयारी को शुरू किया था। शुरुआत मैंने एनसीईआरटी से की थी, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 से लेके 12 तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर किया था। 10th, 11th, 12th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी को हमने कवर किया था। 11th, 12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी को हमने कवर किया था। 1-9 इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी को हमने कवर किया था। 8, 9, 10th साइंस की एनसीईआरटी को हमने कवर किया था। तो इसके अलावा 10th, 11th, 12th हिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी हमने कवर किया था। एनसीईआरटी को कवर करने के साथ ही हमने जो बुक्स हैं उनको फिर उसके बाद में प्रेफर किया था। जैसे मैं बताना चाहूँगा, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक थी, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक थी, हिस्ट्री के लिए एस के पांडे मैंने पढ़ी है। बताते हैं, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है लेकिन मैंने नहीं पढ़ी थी। मैंने एस के पांडे, मिडवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों ही एस के पांडे पढ़ी थी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए IAS शंकर के नोट्स और परीक्षावाड़ी को मैंने पढ़ा था। इकोनॉमी के लिए भी मैंने परीक्षावाड़ी को पढ़ा था और साथ ही साइंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी मैंने परीक्षावाड़ी को पढ़ा था। दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए मैंने विशेष अलग से कोई बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो कहीं ना कहीं मुझे उससे फ़ायदा मिलता था, क्योंकि वहाँ पर मैं डीप में जाके ऑप्शनल को कवर कर रहा था। जब मेरी बुक्स ख़त्म हो गई तो उसके बाद में घटना चक्र पब्लिकेशन के पूर्वावलोकन को मैंने प्रेफर किया था और लगभग सभी पूर्वावलोकन, जिसमें चाहे आपका इकोनॉमी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, यूपी स्पेशल का हो, साइंस का हो, सभी जो है पूर्वावलोकन को मैंने बुक्स के साथ में पढ़ना शुरू किया था। बुक्स को साइड में रख के जब मैं पूर्वावलोकन को लगाता था तो उससे मेरे कई कंसेप्ट भी क्लियर होते थे और कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो पीसीएस के किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हों, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी मैं लगाता था, जिससे कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन वाली नॉलेज है वो कहीं ना कहीं कवर हो गई थी। और जब मैं 2018 में पहला प्री दिया था तो मेरा क्वालिफाई हुआ था। दोस्तों, प्री के लिए जो मैं करंट अफेयर थी वो प्रतियोगिता दर्पण मैं मंथली पढ़ता था और साथ ही पीसीएस मंत्रा के जो करंट अफेयर है उसको भी कवर करता था। दोस्तों, लास्ट में जब एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले तो मंत्रा का करंट अफेयर का एक बुकलेट आता है, उसको मैं कवर किया करता था और इसके अलावा अन्य पब्लिकेशन को भी जो लास्ट में बुकलेट आता है उनको कवर कर लिया करता था। बात करूं मैं करंट अफेयर में अन्य सोर्स की, तो न्यूज़पेपर के रूप में मैंने जनसत्ता को प्रेफर किया था और लगातार जनसत्ता को पढ़ता रहा था। दोस्तों, जब मेरा प्री कंप्लीट हुआ तो मैं मेंस की तैयारी में लग गया। हालांकि मैंने पहले से ही बुक्स और एनसीईआरटी कवर कर रखी थी, तो उसमें एक बड़ा पोर्शन मेंस का कवर हो जाता है और ऑप्शनल भी लगभग तैयार कर रखा था। तो जैसे ही प्री क्वालिफाई हुआ फिर मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दिया और सिलेबस को आधार बनाकर मैंने नोट्स बनाए, चाहे वो GS1 की बात हो, GS2 की बात हो, GS3 की बात हो। GS4 में थोड़ा सा मैं डिफरेंस किया। नोट्स के लिए मैंने सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल, जो भी सिलेबस है GS4 का, उसमें जो भी डेफिनेशन है और जो भी एग्जाम्पल उसमें सेट हो सकते हैं, तो मैंने खुद की डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिससे मैं आसानी से समझ सकता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप किसी चीज़ को आसानी से समझ नहीं सकते, उसे समझा भी नहीं पाओगे। और मैंने एग्ज़ाम में किया भी इसी तरह से था कि पहला
कोई डेफिनेशन लिख देना और फिर उसके नीचे जस्ट एग्जाम्पल लिखना, यानी कि आप अपनी बात को सिद्ध जितना अच्छी तरह से कर पा रहे हो वो प्रभावशाली तरीका हो सकता है। इसी तरह से मैंने हिंदी के जो पॉइंट हैं सिलेबस में उनके नोट्स तैयार कर लिए थे और निबंध के लिए छोटे छोटे सिनाप्सिस बना लिए थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के। मैं बात करूं अगर ऑप्शनल की, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा आंसर राइटिंग की, क्योंकि मेंस परीक्षा का सबसे जो बड़ा पहलू है वो है आंसर राइटिंग। आपको लगातार लिखना रहता है। तो मैंने जो नंबर ऑफ टेस्ट पेपर हैं उनको बहुत ज़्यादा लगाया था। इवन एक दिन में 3 टेस्ट पेपर को औसत रूप से लगाया था। और इतना जब आप मेहनत करते हो, होमवर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलता है। और जब मैं लास्ट में एग्ज़ाम में था तो मुझे कहीं ना कहीं टाइम को लेके या फिर पेपर को कंप्लीट करने को लेके कोई भी दुविधा नहीं थी और मैंने उसे कंप्लीट किया था। ऑप्शनल मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चुनौतियां अलग से हमको मिलती हैं। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आप पाएंगे कि सोसाइटी वाला पोर्शन, अर्बनाइजेशन वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है। या पेपर सेकंड की बात करेंगे तो आप जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन है जिसे हम कवर करते हैं करंट अफेयर से या ऑडिटोरियल से। या फिर गवर्नेंस वाला पोर्शन है जो कि न्यूज़, करंट न्यूज़ का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है। वहीं जो पेपर 3 है उसको GS3 वाला पेपर है वो बहुत डायनामिक है। उसमें हम देखते हैं इकोनॉमी भी है, एग्रीकल्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, अब साइबर अटैक है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे जहाँ से भी मुझे जैसे कहीं बुक्स के माध्यम से या अदर से जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे मटेरियल जहाँ से भी मिलता था मैं उसे कतराता नहीं था। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता था मेरा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से जब आप कोई चीज़ लेते हो तो उसको तुरंत मैं अपने नोट्स में लिख लेता था। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे एग्ज़ाम में मिला और मुझे GS में नंबर भी बहुत अच्छे मिले हैं। दोस्तों अगर मैं बात करना चाहूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो कि मेरा ज्योग्राफी था, तो उसको लेके मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले 6th से 12th ज्योग्राफी की NCERT को कवर किया था। और NCERT को कवर करने के बाद में मेरी बेसिक जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो गई थी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA और नेट JRF कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को चुना था। इसके 2-3 कारण हैं। पहला तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में मार्क्स भी अच्छे गेन हो जाते हैं, थोड़ा सा रुचिकर सब्जेक्ट है। मुझे शुरुआत में जब मैंने ट्राई के रूप में इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। तीसरा, मेरे पास में पर्याप्त रूप से गाइडेंस थी। जैसे मैंने कहा डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जो तत्कालीन SDM कोल थे, उसके अलावा बहुत सारे अन्य लोग जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के माध्यम से मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस और एक चर्चा जो होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे वो कंप्लीट मेरी थी। और मैंने ये देखा कि चाहे स्केलिंग हो रही है, नॉन स्केलिंग हो रही है, वहाँ पे भी ज्योग्राफी में नंबर ऑफ सिलेक्शन काफ़ी अधिक हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो या फिर हमारा निबंध वाला पोर्शन हो, ज्योग्राफी के जो आंसर होते हैं वो आपको एक अलग टच देते हैं। आप मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह काफ़ी यूज कर पाते हो और GS में बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर लेते हो। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का ये मेरा कहीं ना कहीं दृष्टिकोण रहा था। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए मैंने DR खुल्लर की बुक को मैंने प्रेफर किया था और खुल्लर के साथ में मैंने डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर के नोट्स थे और उन्हीं नोट्सों के माध्यम से मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1990 के बाद के, उनको मैंने जो पॉइंट वाइज एक जगह पे रखा और फिर जो है उनको नोट डाउन किया और देन उनको कवर करते हुए अपने नोट्स बनाए। और जब मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए तो मैंने पाया कि ऑप्शनल में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं और इसी वजह से मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत बेहतर होता गया। ऑप्शनल में दोस्तों कहा जाता है कि आपका ऑप्शनल बहुत अच्छा होना चाहिए, आप उसमें विशेषज्ञ होने चाहिए, लेकिन मेरी राय इससे अलग है थोड़ा सा। आपको इस तरह तैयारी करनी है कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं बनना है, उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि रिसर्च करनी है। आप
अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं और एक क्राइटेरिया में क्वेश्चन को पूछा जाता है। आपको वो क्राइटेरिया, वो अप्रोच डेवलप करना होगा और उसी आधार पे आप सिलेबस और लास्ट ईयर के क्वेश्चन इन दोनों पर फोकस करते हुए आप जो है एक नोट तैयार कर लें अपना खुद का ऑप्शनल का, और फिर उसके हिसाब से लगातार आंसर राइटिंग करें। मेरा मानना है पीसीएस की परीक्षा में आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बात करेंगे फिर इंटरव्यू की। इंटरव्यू में पीसीएस मंत्रा को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इंटरव्यू में बहुत सारे गाइडेंस मुझे प्रोवाइड कराए और मेरे इंटरव्यू में 17 मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका फ़ायदा भी मिला है। तो ये रही थी मेरी स्ट्रेटजी। दोस्तों, आप अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। पहला अटैम्प्ट मैंने 2018 में दिया था और इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई किया था। फाइनली 1 नंबर से मैं रह गया था। 2019, 2020, 2021 एक लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप सकारात्मक बने रहते हैं, लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से आप इस तैयारी में झंडे गाड़ देंगे, आप सफल जरूर होंगे। बशर्ते ये है कि आप धैर्य रखिएगा, परिश्रम करते रहिएगा, लगातार सकारात्मक अप्रोच रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, और थैंक यू टीम मंत्रा कि आपने जो है मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।